तो सवाल उठ रहा है कि जाट फिल्म आखिर रिलीज कब हो रही है। अभी मेरे सामने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया है कि भैया कहा जा रहा है कि टॉक्सिक के साथ क्लैश हो रहा है। यार क्या फालतू की बकवास है, लिटरली फालतू की बकवास है। टॉक्सिक कहाँ अटकी पड़ी फिल्म है जो 10 तारीख तो छोड़िए, जो पहले हाफ के अंदर भी नहीं आने वाली है, वो लेटर हाफ के अंदर जाने वाली है और हो सकता है साल के आखिरी तक खींच जाए। तो भाई टॉक्सिक के साथ क्लैश का तो मतलब है नहीं, लेकिन हाँ आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है ये तय है। अब मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि यार आईपीएल के साथ जब क्लैश होगा जाट का तो थोड़ा सा मेरे मन में संदेह है चीज़ों को लेके, क्योंकि अब क्या हो गया, स्ट्रीमिंग फ्री हो गई है, सबके हाथ में फ़ोन होते हैं, सब अपना आईपीएल देख रहे होते हैं, फिल्मों पे खर्चा करने से बचते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उससे पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं है और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि भाई ये पूरे पूरे चांस है कि 10 अप्रैल के आसपास रिलीज़ कर दी जाए फिल्म ये। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तारीख वैसे वैसे आईपीएल का क्रेज़ बढ़ता जाएगा, उस समय फिल्में लॉन्च करना थोड़ा और मुश्किल होता जाता है क्योंकि लोगों का जो ध्यान है पूरी तरह आईपीएल पे लग जाता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट पीपल मीडिया फैक्ट्री की तरफ से नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अभी तक सिर्फ एक डेट दी है, अप्रैल 2025। अब फाइनल डेट वो क्या सोच के लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो उनके ऊपर है, उनकी अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी है। फिल्म कब तक कंप्लीट होती है, पूरा काम कब तक होता है, अभी तो फिलहाल अपडेट ये है कि उसकी शूटिंग का आखिरी हिस्सा चल रहा है जिसमें एक्शन सीन और धमाका किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह रहा था, फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी 3-4 महीने का टाइम लगता है उसके पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। कंप्लीट होने के बाद आपका प्रमोशन के अंदर 2-3 महीने का टाइम लग सकता है। तो अब ये कंडीशन में तो अभी 5-6 महीने का टाइम बाकी है। लेकिन ऐसी हालत में क्या करा जाए, लेकिन शर्त यह है कि भाई पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अप्रैल 2025 एकदम अनाउंस कर दी है और उसके आगे लाहौर 1947 लगी हुई है। तो इसलिए पूरी कोशिश होगी कि इस फिल्म को सही समय पे उतार दिया जाए और वो समय अप्रैल का समय सही है। वैसे अगर आप देखेंगे तो KGF 2 की रास्ते पर जाट चल सकता है। KGF 2 ने भी जब फिल्म आई थी तो 14 अप्रैल के दिन रिलीज़ की थी, 14 अप्रैल 2022 को। कितना बड़ा कलेक्शन किया, आईपीएल के दौरान कलेक्शन किया। वो उन गिनी चुनी फिल्मों के अंदर शामिल है जिन्होंने आईपीएल के जादू को उलट दिया था, मतलब बिल्कुल पलट दिया था और उसके बाद भी अपना कलेक्शन ज़बरदस्त निकाला था। 14 अप्रैल 2022। अच्छा, इसी तरह इसी साल में 25 मार्च 2022 को RRR आई थी। RRR ने 26, अच्छा इस बीच में आपको एक डाटा और बताता हूँ, 26 मार्च से लेकर 29 मई के बीच में आईपीएल चला था और 74 मैचेस खेले गए थे। मतलब मार्च लास्ट और मई पूरा, इसी के बीच में 2 धमाकेदार फिल्में आई जिन्होंने ना सिर्फ पैसा कमाया, इंटरनेशनल शोहरत भी बटोरी। इसी तरह आप बात करते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं कि आईपीएल सही सीज़न है कि नहीं, तो आप बाहुबली 2 का भी जिक्र हमेशा करते हैं, कमेंट्स में भी आता है। 25 अप्रैल 2017 को आया था, उस समय 5 अप्रैल को आईपीएल शुरू हुआ था और 21 मई तक आईपीएल चला था। 2017 में 60 मैचेस खेले गए थे। ये तो बिल्कुल मिड में आया था, बाहुबली 2 तो बिल्कुल मिड में आई थी और इसके ऊपर भी किसी तरह के जो आईपीएल के जो असर है वो नहीं पड़ा था। लोगों ने जाके फिल्म देखी, समय निकाल के फिल्म देखी और खूब लंबी फिल्म चली। लेकिन अगर आप जनरली आप देखेंगे 2023 में भोला आई, जो डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर नहीं बना सकी, किसी का भाई किसी की जान आई। 2024 में तो इस सीज़न के अंदर कोई बड़ी फिल्म कमा नहीं सकी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अभी क्या है, पिछले कुछ सालों के अंदर ही स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री कर दी गई है, सबके फ़ोन पे फ्री में आ जाता है। लेकिन KGF के रास्ते पे इसलिए जा सकते हैं क्योंकि KGF भी आप देखेंगे तो आईपीएल के स्टार्टिंग में आई थी और स्टार्टिंग में आने के बाद उसने अपने नंबर बनाए थे। बैसाखी 13 तारीख की है, जो जाट के हिसाब से एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। तो लेट्स होप कि भाई क्लैश ना पड़े फिल्म को, क्योंकि पहले ही स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है उसके अंदर, ऊपर से आईपीएल के अंदर स्क्रीन शेयरिंग है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई किसी फिल्म के साथ क्लैश ना हो। राजा साहब तो वैसे ही आगे जाने के पूरे चांस हैं, टॉक्सिक तो आ ही नहीं रही है, तो ऐसे में जाट आए और पूरे तरीके से आए, मतलब जिस तरह साउथ का तरीका है, पीपल मीडिया फैक्ट्री हो, मैत्री मूवी मेकर्स हो, इनका जो प्रमोशन का स्टाइल है वो आपने असर देखा होगा। जब टीज़र आया था तो टीज़र आने पे जिस तरह के रिएक्शंस आपको दिखाई दिए क्रिटिक्स की तरफ से, वैसे आपको आने वाले टाइम में और दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं प्रमोशन का तरीका, वो जानते हैं फिल्म का प्रमोशन कैसे करना है। तो हो कि भाई जाट ऐसी धमाका करे और जाट फिल्म अच्छे नंबर्स कलेक्ट करे, क्योंकि उससे फिर लाहौर 1947 का हाइप और बढ़ जाएगा। कल कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था, किसी का था, तो गदर 2, उसके बाद जाट और उसके बाद लाहौर 1947, पूरे चांस है सनी पाजी की हैट्रिक लग जाए इस बार, क्योंकि लगातार लाइन से तीनों ऐसी फिल्में हैं जो सुपर सक्सेस की तरफ बढ़ सकती हैं
और इसीलिए होप कर रहे हैं कि भाई अच्छे से प्रमोशन हो जाए, आमिर खान प्रोडक्शंस को भी कहेंगे और पीपल मीडिया फैक्ट्री को भी कहेंगे कि इन फिल्मों के प्रमोशन में अगर जान लगा दी तो इन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप करते हैं बहुत अच्छा सिनेमा आए, और प्रमोशन तो कुछ दिन काम करता है, अच्छा सिनेमा हमेशा भीड़ अपने आप खींच के लाता है, जैसा हमने गदर 2 में देखा था। मास कनेक्ट सनी पाजी का है, सब जानते हैं, और ये मास कनेक्ट जाट से निकलेगा और लाहौर 1947 पे उसका असर आएगा। मेरा तो एनालिसिस यही है। आप सबका इस बारे में क्या कहना, जरूर बताइएगा। नमस्कार।